हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के सबसे पहले तो यार ये जेन गोल्ड चल रही है ना। एक दिन मैंने देख लिया आईपीएल और मेरी हो गई है बस, मेरी तो उल्टी निकलने वाली है भाई। ये कौन सा स्पॉन्सर है, ये मैंने हाथ जोड़ दिए यार। तू आखिर तूने कितना पैसा, ये कौन सा स्पॉन्सर, कौन सी कैंपेन है यार, वो शुरू हो गई जेन बोल्ड ने। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इनमें से बोल्ड कौन से हैं और गोल्ड कौन से हैं। गोल्ड मेरे ख्याल में पुराने वाले, उनका नाम ही फिर ओल्ड रख लेते यार, खुल के ही रख लेते। ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन कुछ कर लेते। जेन बोल्ड यही हो रहा है बस। और जेन बोल्ड जबरदस्ती का ना हर चीज अंदर घुसाया जा रहा है। भाई मुझे तुम लोग इजी ले रहे हो, मैं यहाँ पे जो है ना कुछ डाल देता हूँ, दाना फेंक देता हूँ, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हिल जाती है। मैं बता रहा हूँ, ये जो भी ब्रांड है ना, इसको ये मैसेज पहुंचा दो मेरा, ये बहुत इरिटेटिंग होने वाला है। इनको कहो कि थोड़ा काम कर दे भाई, ठीक है। एक दो दफा बंदा सुन ले, जेन गोल्ड चल रहा है। खैर यार भाड़ में जाए, जेन बोल्ड है कि गोल्ड है। पॉइंट ये कि दो मैचेस हो गए आज आईपीएल के। एक हुआ है सनराइजर्स का जिसमें कोई 3,000 रन बन गए हैं, और दूसरा मैच हुआ है मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो है वो मैच हो गया है। सो दोनों मैचेस मजे के होते हैं, उनके बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। तो चलो। मैचेस के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि सुबह भी मैच हुआ है, पाकिस्तान की दमाद 11 का भी मैच हुआ है। उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, 262 एपिसोड होगी, जो भी इससे पिछली एपिसोड है दोस्तों, उसके अंदर जाके देख लो। कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ घंटों पहले ही मैंने वो भी अपलोड कर दी थी। उसके अंदर जो हमारे दमादों की, कीवीज को कोई शर्म आनी चाहिए। ये कीवीज है ना, इनकी तो कोई होती नहीं भाई, तौर तरीका रख रखाव कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई फैमिली की रिवायतें होती है ना, दमादों को यहाँ पर इज्जत दी जाती है हमारे कल्चर के अंदर। कीवी शीवी को क्या पता है, इनके तो फैमिली कुछ शादियां भी नहीं करते, कोई दामाद शमाद ने क्या, बेटी के हस्बैंड को कौन इज्जत देता है वहां पर। तो खैर उन्होंने कोई इज्जत नहीं रखी, हमें बड़ा जलील किया। पिछले एपिसोड देख लेना, उसके अंदर जो भी बकवासें हम करते रहे। 100 रन शुक्र है आज हमारे हो गए थे, दोबारा हम वापस औकात जमीन के ऊपर आ चुके हैं। तो वो पिछले एपिसोड में होगा, देख लेना। अब बात करेंगे सनराइजर्स और राजस्थान के मैच के बारे में, जिसके अंदर 286 रन यानी तकरीबन 300 बना दिए। पिछली दफा इन्होंने 287 बनाए थे, आज एक रन से ये सेकंड हाईएस्ट इन्होंने टोटल बना दिया है आईपीएल की हिस्ट्री का। ये इंसान के बच्चे नहीं है। नॉर्मली मैं कहता हूं कि ये रोबोट के बच्चे, ये रोबोट के बच्चे भी नहीं है। ये वाली जो एक टीम है ना, इसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। मैं लिख के देने को तैयार हूं। वो जो काव्य है ना, उसने इनको बुलाया होगा ड्रेसिंग रूम में और उनको बेल्टों से मारा होगा कि कब करोगे तुम लोग 300, कब करोगे। इस पे भी वो खुश नहीं होगी। ये भाई इनका कोई और ही माइंडसेट चल रहा है। ये लोग, ये पूरी की पूरी आईपीएल की टीमें एक तरफ है और ये जो टीम है ना, ये किसी और तरफ है। लेकिन इस बार मैं ठरक की वजह से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बता दिया था कि मैं इस दफा विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मासूम 18 साल से जो है मतलब फाइनल भी नहीं खेला और फाइनल खेलेगा इस दफा भाई। प्रेडिक्शन नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर ले सनराइजर्स। तुम लोग अगर ये इंसान नहीं है ना, इन्होंने दूसरी गैबी ताकतों की, उनकी मदद लेनी, काली शक्तियों की मदद लेने की कोशिश की इन्होंने इस दफा। मैं सब दूर से मैं समझ जाता हूँ सब चीजें, लेकिन फिर भी मेरा कोहली जो है ये बल्ला पकड़ के आएगा, सारी काली शक्तियों के साथ लड़ता हुआ फाइनल के अंदर सीधा घुस जाएगा। खैर भाई 286 रन, ये वीडियो गेम खेल रहे हैं भाई, और वीडियो गेम भी चीट कोड लगा के खेल रहे हैं। ये कोई तमीज वाली गेम नहीं है यार। ये मतलब ये क्या कर रहे हो यार। और राजस्थान वालों ने सीरियसली इनसे पूछा है कि भाई ये स्कोर हमने एक बारी में चेस करना है। अच्छा उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, 240 वो भी करके गए, फिर भी ऐसा लग रहा है वन साइडेड हार के चले गए। 240 रन के ऊपर आप वन साइडेड, इन्होंने पिछले भी यही किया था। 2-3 दफा ये 270-80 वगैरह इस तरह जा रहे थे, और बाकी टीमें जो बेचारी 220-225 पे भी जाती थी, और लगता था तो बिल्कुल ही बेचारे आउट हुए हैं। संजू वंजू ने बड़ी अच्छी बैटिंग शेटिंग की, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये अजीब ही कोई जिन कौम है भाई ये सनराइजर्स वाली, जो कमिंस है। और कमिंस सबसे ज्यादा इसलिए खुश होगा कि आर्चर को इतनी कुट पड़ी है, तो पता नहीं 70-75 रन वो खा के गए। कमिंस ने खुद भी कुछ 60 रन खाए, वो भी चुप करके नीमी नीमी होकर निकल गया, आंखें नहीं मिला रहा किसी से, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पूरी टीम ने, पूरे टॉप ऑर्डर ने 200 की स्ट्राइक रेट से इनको पेला है। अभिषेक शर्मा, हेड, इशी किशी, रेड्डी, क्लासन, इससे ज्यादा सॉलिड और क्या हो सकती है। और इशी किशी भाई, इशी किशी मेरा 200 के साथ क्या कुछ नहीं किया तुम लोग। T20 आई टीम के अंदर से उसको निकाला, टेस्ट टीम के अंदर से उसको निकाला, ओडीआई टीम के अंदर से 200 मारे में अगले ने उसको निकाल दिया। टीम में जगह नहीं दे रहे थे। मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया, हमें तुम नहीं चाहिए। उसने कहा ठहरो मैं तुम लोग को जवाब देता हूं। आके सेंचुरी मार के गया मेरे दोस्त, क्या जवाब दिया। ये वो में लगा होता था, इसके बारे में बात कर रहा था कि भाई इसकी जगह नहीं बन रही इंडिया के अंदर, इतना इस वक्त टैलेंट बैठा हुआ है उनके पास। मुझे तो भाई वो चीयर लीडर्स के ऊपर तरस आ रहा था, नाच नाच के उनका बुरा हाल हुआ हुआ था, रुकी नहीं है। पूरी इनिंग्स में वो नाचती रही है, छक्के चौके बेचारी को जो है वो एक तो बेहोश होकर गिरी। कभी वो इशी किशी मेरे दोस्त का जो है घुटना शुटना भी लगा था, ग्राउंड के अंदर फंसा था एंड के ऊपर। वो आया तो था, चल बल तो ठीक ही रहा था, लेकिन घुटना जरा गंदा लगा था। ये घुटने वाली भाई मजाक ना रखो, हमारे भी वो एंकल शैंकल गया था, उसका साइम अयूब का गया था, वो चला गया। फिर वो फखर का भी घुटना शुटना लगा था, फिर घुटना लगा था, जो भी लगा था, हाँ जो भी, पहले से भी इसको कोई इशू चल रहे थे। तो ये आई होप कि ज्यादा सीरियस ना हो। अगर आपके पास कोई अपडेट्स है तो नीचे कमेंट्स आने में लेके बता दें। लेकिन बाद में चल तो रहा था, ठीक ही लग रहा था, बट यू नेवर नो, ट्रिकी हो जाता है ये सब। पिटे सनराइजर्स की भी बॉलर हैं, लेकिन बस वो चूंकि उन्होंने 280 मारे हुए थे, वो नजर नहीं आ रहे थे। शामी भी पिटा है, कमिंस भी पिटा है, और कमिंस तो बेचारा अच्छा खासा पिटा है। वैसे आपस की बात है, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी राजस्थान की भी चेस की, मुझे समझ नहीं आई थी। 13 ओवर के बाद उन्होंने आगे बिल्कुल थोड़ा ज्यादा पागल होकर मारना शुरू किया था। पहले भी बेचारे मार ही रहे थे, लेकिन बस वो 13 ओवर तक मैच खत्म हो गया था। 20 रन पर ओवर के हिसाब से आपने जाना था, मेरे ख्याल में कुछ 17-18 के ऊपर ही रखते ना। खैर जो भी हो यार, 280 रन बनाना आसान ही नहीं होता।
था। उन बेचारों ने बहुत अच्छा चेस कर लिया था, उन्होंने बैटिंग शैटिंग अच्छी की, संजू ने भी अच्छी बैटिंग की, ध्रुव जुरेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 35 एक बॉलों के ऊपर 71 रन बनाए, तो और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, वो क्या करें। लेकिन मैच उधर ही खत्म हो गया था जब पहली बैटिंग की थी। और उसके अंदर भी सारा क्रेडिट जाता है इनके कप्तान को, नया नवेला कप्तान है भाई, उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले ली। अब यार ये इन जिनके बच्चों को तुम पहले बैटिंग के लिए बुला रहे हो यार भाई, हमेशा इनके ऊपर बैटिंग किया करो, ताकि अगर ये 6 ओवर के अंदर भी आपके 150 का स्कोर जो है वो चेस कर लें तो ज्यादा बेइज्जती फील ना हो। ये सर 280 300 रन से बनाते हैं, उस पर ज्यादा बेइज्जती फील हो रही होती है कि अबे यार ये जाएंगे किधर, ये तो मुंह के ऊपर जूता मार गया। हालांकि आपने भी 240 बनाए हैं, अब इन्होंने 240 अगर बनाए होते पहले बैटिंग करके भी, और वो अगर 16 ओवर में भी चेस कर लेते तो इतनी बेइज्जती फील ना होती जितनी अब हो रही है। बेचारों ने 240 ही बनाए, फिर भी बेइज्जती फील हो रही है। खैर भी आर्चर मासूम का हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा स्पेल गया, 76 रन जो उसने खाए हैं। इस मासूम की तो वैसे ऐसी कोई बेड़ा गर्क हुआ है मासूम का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो शुरू से कुट खा रहा था, इसको चौथा ओवर देने की तुक की क्या बनती है। इतनी कुट खाई, इतनी कुट खाई, शाहीन ने जो इसके स्टैट शेयर करना शुरू कर दिए ताकि उसके ऊपर लोग कहेंगे हमने तो यार देखो, हमने तो सिर्फ 50 रन ही खाए, इसने 70 रन खा लिए आज। वैसे उसी से मुझे याद है कि पूरी सीरीज के हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनके स्टैट्स उठा के देख लें। इनफैक्ट शादाब साहब की भी दमाद, दोनों जो दमाद है उनके स्टैट्स देखें सिर्फ बॉलिंग का, जिसकी बेस के ऊपर ये टीम के अंदर बैठे हैं, लेकिन दोनों अपने आप को ऑलराउंडर्स कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ये पिछले एक साल से इसी कैंपेन के ऊपर चले हुए थे कि भाई बॉलिंग में तो अब हमारा कुछ चल नहीं रहा है, ऊपर से टांगे वांगे भी रह जाती हैं, हम जोर भी इतना लगा रहे होते हैं, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं, हमने तो कुट भी खानी है, तो करियर पक्का करने के लिए ऑलराउंडर बन जाओ। ये तब से जो है पिछले 2 साल से अपने आपको ऑलराउंडर चीख के लगे हुए, जो थोड़ी बहुत उनकी बॉलिंग थी उससे भी ये गए, लेकिन अभी भी ये बॉलिंग की सीट के ऊपर ही आए टीम के अंदर। खैर भी सबसे बड़ी बात यह है कि हेड पूरी तरह से जाग चुका है, उसने भी आज दिखा दिया 50 मारे, उसने कहा है कि भाई आ गया हूं मैं इस IPL के अंदर आया हूं। बड़ी देर से जो वो खामोश था, देर से तो नहीं, अभी भी उसने कुछ किया तो था, लेकिन फिर भी जो टेस्ट खेल रहा था कोई ऐसे बड़े बड़े काम उसके नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इधर 300 रन के मैच चल रहे हैं और चैनल वाले जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको धोनी की पड़ी हुई है, वो उधर धोनी वाले मैच की फुटेज दिखा रहे हैं, उसकी निक्कर वाली टांगे दिखा रहे हैं उसको, उधर ही सारा का सारा फोकस ही उसके ऊपर है, क्योंकि सारा का सारा स्टार्टअप फिर मेरे दोस्त धोनी का ही है ना भाई। आर्चर भी खुशियां मना रहा है कि शुक्र है यार ये धोनी वाला मैच दिखाओ इनको, ताकि मेरे ऊपर से नजरें तो हटे। खैर धोनी मासूम क्या यार, क्या जबरदस्त स्टार्टअप है, 43 ईयर्स ऑफ एज, और आया है आज उसने भाई जो कीपिंग की है भाई, पहले तो उसने बॉल जो है पीछे जाती हुई एक छोड़ी है। अभी ये मैं दूसरे मैच के बारे में बात करूं जो CSK का और इनका हुआ है मुंबई का, बड़ा मैच था, शर्मा की टीम थी और धोनी की टीम थी, तो उसने पहला जो है वो एक छोड़ा है पीछे लेग साइड के ऊपर, रेगुलेशन की भी कलेक्शन थी, उसने छोड़ दी, तो वो जो है वो सूर्य समझे यार अब तेरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया, थोड़ा बुढ़ा हो गया ना, उसने जो फिर उसके बाद स्टंप किया, मुड़ के देखा ही नहीं सूर्या, अंपायर रोक रहे रुक जा भाई मैं चेक तो करने से कहा यार मुझे पता है मैं आउट हो गया, उसने छोड़ा ही नहीं, बॉल निकली नहीं है कि विकेट उड़ी हुई थी, पता नहीं 0.1327 इस किस्म का, मुझे नहीं पता कि इस किस्म का कुछ स्टैट आ गया होगा कितना रिएक्शन टाइम है जिसके अंदर उसने उसको आउट किया। बिजली की तरह हाथ चल रहे हैं यार, पूरा साल ये बंदा कोई क्रिकेट नहीं खेलता, स्ट्रॉबेरीज लगा रहा होता है, किसान खेती बाड़ी कर रहा होता है, और आके फिर इस किस्म की फुर्ती दिखा देता है। इसे जरूर की मुर्गियां शुर्गियां रखी हुई जिनको पकड़ने की प्रैक्टिस करता रहता है अपने फार्म के अंदर ही, उधर से इसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं। आज एंड में भी आ गया, 4 रन रहते थे और आउट हुआ, अवाम ने और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया, उनको आउट होने के इतने दुख नहीं, तो उनको यही खुशी थी कि भाई धोनी वापस आएगा, और धोनी आया, उसने आके जो लोगों को भी खुश कर दिया। बहुत ही वन साइड मैच है जो कि जीत गई मुंबई की टीम, बेचारी जो है वो क्या करे यार, मेरा दोस्त पांडु कप्तान नहीं था, उसके अलावा बुमराह भी नहीं था, तो उनकी तो 113% टीम तो आपकी निकल गई ना, अगर ये दोनों ना हो टीम के अंदर। पांडु में हमें इसलिए कप्तान नहीं था, कोई स्लो ओवर रेट वगैरह इसमें कोई चीज चक्कर वक्कर हुए हैं, या पता नहीं कोई डिसिप्लिन वगैरह का मसला तो नहीं है, मैंने ज्यादा चेक नहीं किया, लेकिन मैं हमें स्लो ओवर रेट की वजह से उसके ऊपर बैन हुआ था, तो इसलिए आज स्काई कप्तानी कर रहे थे, लेकिन कुछ भी ना कर सके, 150 के ऊपर आउट हो गए और बहुत ही आराम के साथ चेन्नई ने चेज भी कर दिया। उधर रचिन जो है उसने बड़ी अच्छी किस्म की, रचिन भी खेल रहा था और जडेजा भी खेल रहा था, एक साथ ही अश्विन भी आया हुआ था इनकी टीम के अंदर, बिल्कुल लग रहा है कि पक्की टीम हुई, अश्विन जडेजा और धोनी, इन सबको एक साथ देख के बड़ा मजा आया भाई। धोनी के और कुछ हो ना हो, DRS भी उसी तरह चल रहे हैं अभी भी यार, ये बंदा है कि कंप्यूटर है यार, जो DRS लेता है लेटा लेटा उधर से डाई मार के पकड़ रहा है, लेटे लेटे उसने DRS लिए, वो भी आउट हो रहे हैं भाई, अंपायर भी जो है वो भी डर गया भाई यार क्यों DRS ले लिए। फिर शर्मा भाई कोचू मेरा दोस्त जो है वो चला नहीं, 0 के ऊपर चला गया, मासूम जो है वो शुरू के ऊपर आके, ये एक वाहिद बंदा है जो कि IPL के अंदर नहीं चल रहा होता और इंटरनेशनल के ऊपर आके किसी को छोड़ता नहीं, बट खैर मुझे लग रहा है तो खैर पहला मैच है, 2 महीने चलना है, कोचू जिस फॉर्म के अंदर आया हुआ है ना भाई, वैसे भी उसने जो अचीव करना था वो कर लिया, वो वैसे फटेगा ना भाई सब टीम्स के अंदर, मुझे लगता है कि कोचू ने नहीं छोड़ना अगले मैचेस के अंदर। लेकिन 18 डक्स हो गई भाई, आज भी डक के ऊपर आउट हुआ है, सबसे ज्यादा डक्स रहने का, वैसे तो औरों के भी हैं 18, लेकिन फिर भी टॉप के अंदर आ गए, टॉप जो है 18 के ऊपर, उसके अंदर दोस्त कोचू भी आ गया, सबसे ज्यादा डक्स इन IPL। खैर भाई दोनों मैचेस मजे के हुए हैं, CSK और मुंबई वाला मैच जो है बड़ी टीम्स का मैच था और हुआ थोड़ा वन साइडेड ही, लेकिन SRH और राजस्थान का जो मैच हुआ है उसके अंदर तो कमाल ही हो गया भाई, 300 रन, पता नहीं अब आगे जो है वो कितने रन बनाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई जिसके 300 रन हो गए, कोई लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए बॉलर्स के लिए, बाकी होना चाहिए, लेकिन फिर ये हमेशा ऐसा अच्छी कर रही, बाकी टीम जो है 220 230 तक ही जाती है, बहुत जोर भी लगा लें तो कमाल बैटिंग तो कर रहे हैं, अगर बॉलिंग के लिए कुछ होता भी तो उन्होंने फिर भी 230-40 तो करने ही थे, ये नहीं छोड़ने वाले, ये किसी और जोन के ही बंदे, जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियो के अंदर। पाकिस्तान वाला जो मैच है और इनफैक्ट जो कल का मैच था जिसके अंदर KKR और RCB का मैच हुआ था, जो कोहली की टीम जीती है, उसके बारे में बात कर चुका हूं मैं पिछले एपिसोड के अंदर ही है, यहीं पर मैं कहीं बुलबुले शुलबुले में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ बल्कि अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब का बटन दबाया उनको करंट लगा है, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, आप दबा के मुझे बताएं कि करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।